कोरोना महामारीच्या काळात परावलंबित्वाचे चटके देशानं सहन केले. ह्याच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याचा संकल्प केला. पंतप्रधानांकडून प्रेरणा घेऊन गोव्याचे धडाडीचे युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना राबवली. अंत्योदय पद्धतीनं समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केला. स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर स्वयंपूर्ण मित्रांसह सरकारी अधिकाऱ्यांची एक भक्कम साखळी तयार केली. यातून एकापेक्षा एक यशोगाथा आता समोर येऊ लागल्या आहेत. तळागाळातील लोकांनाही स्वयंपूर्णत्वाचे महत्त्व आता पटायला लागलंय. सरकारचा कुठलाही संकल्प हा लोकसहभागाविना पूर्णत्वास येऊ शकत नाही. आपलं गाव, आपलं शहर खऱ्या अर्थानं स्वयंपूर्ण करायचं असेल तर प्रत्येक नागरिकानं या मिशनमध्ये वाटेकरी होण्याची गरज आहे. गोयकरांची पावलं आता हळूहळू त्या दिशेनं पडायला लागली आहेत. Namaskar. I at the outset would like to thank the Goan Varta team who has taken a big job carrying all the messages of the government about this important program of Swaympurna Goa to the nook and corner of the state. As regards the Swaympurna Goa is concerned, as you know, the central government led by Honorable Prime Minister Narendra Modi has always been talking about Antodaya, Sarvodaya and Gamodaya. Sabka Saath, Sabka Vishwas, and it tells us Antodaya that none of the person in a family, whether he stays in remote area or in a village or urban area, should be left out. No one should be left out. And as many schemes a government has, state government, the benefits of this scheme should reach to the one and all, and no one should be left behind. इसके लिए एक नारा दिया गया लास्ट माइल डिलीवरी, कि हर एक सर्विस डिलीवरी की जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा हर एक गोवंस को उसके गांव तक पहुंचना चाहिए. तो इस बारे में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए. इस आत्मनिर्भर भारत का नारे को देने के बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने हमारे गोवा के लिए आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा का विचार रखा सामने. स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम शुरू हुआ और इतना पॉपुलर हुआ कि आज स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम से मैं समझता हूँ कि गोवा के सारे 15 लाख लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है. इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ. सबसे पहले स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम बनाने के पहले हमारे पास में ये था कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं गोवा गवर्नमेंट के कि जो लोगों को तक नहीं पहुँच रहे हैं. शायद लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, डिपार्टमेंट में जाके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ रहे हैं या उनको बार बार ट्रिप लगानी पड़ रही है. तो कोरोना का समय ख़त्म हुआ है, उस समय थोड़ा लास्ट समय था, लोगों को और भी परेशानियां उस वजह से भी हो रही थी. इकोनॉमी भी गोवा स्टेट की बहुत डाउन थी. तो एक छोटी सी स्टडी जो है सारे कॉलेज टीचर्स के ग्रुप बना के हमने उनको हर विलेज में भेज के एक रिपोर्ट बनवाई. उससे पता चला कि हमको आगे क्या करना चाहिए. तो हम एक 10 फोकल पॉइंट पे गवर्नमेंट ने फोकस किया. ये 10 पॉइंट इनफैक्ट फोकल पॉइंट जो बने ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ही कंसीव किए थे. इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जो माइनर मेजर स्कीम्स हैं, जो लोगों को बेसिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बेसिक ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होना चाहिए. उसमें सबके घर में पानी होना चाहिए, वाटर फॉर ऑल. सब घरों में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए. सैनिटेशन फॉर ऑल होना चाहिए. सब लोगों को घर में रहने के लिए शेल्टर होना चाहिए, कोई किसी तरह के खुले में न रहे. स्वास्थ्य सेवा की बात हुई कि हर किसी के पास में स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए. उसके लिए दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना भी लेकर आए. एग्रीकल्चर के लिए क्या किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए. डेयरी फार्मर्स को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए. फिशरीज़ के डिपार्टमेंट में भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए. ऐसा ही नहीं, पूरे गोवा के समाज के सभी लोगों में जितने वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो वीडो हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों, या वो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे अपना 12th कर लिए हैं जिनको ये नहीं मालूम कि हमें अब किस स्ट्रीम में जाना है, उनको कैसे हेल्प करना चाहिए. या जिसने कॉलेज की पढ़ाई कर ली है तो उसको ये नहीं मालूम कि अब हमें आगे क्या करना है, कैसे हमको रोज़गार मिल पाएगा, कैसे हमको स्किल होना है. ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गोवा गवर्नमेंट ने ये 10 फोकल पॉइंट पे काम करना शुरू किया.
सबसे पहले शुरुआत ये हुई कि हमारे गोवा गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट के सीनियर सिविल सर्विस ऑफिसर्स जो हैं उनको तालुका नोडल ऑफिसर बनाया गया। तो हर एक तालुका में हमारे एक एक नोडल ऑफिसर आज काम कर रहे हैं। और फिर हमने म्यूनसिपलिटी में एक एक नोडल ऑफिसर बना दिए, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ दो दो बना दिए। फिर तालुका नोडल ऑफिसर्स को मदद करने के लिए उनसे नीचे जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको स्वयंपूर्ण मित्र बनाया। तो हर एक विलेज पंचायत के लिए आज हमारे पास में एक स्वयंपूर्ण मित्र है। जो विलेज पंचायत बड़ी बड़ी हैं वहाँ दो दो स्वयंपूर्ण मित्र हैं। अब इन लोगों को काम क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने खुद ने लिया कि हम सरकार को लोगों के दरवाजे तक लेकर जाएंगे। लोगों को सरकार के पास आने की ज़रूरत नहीं है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो कि हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के मुँह से सुना कि हमें मिनिमम गवर्नमेंट चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस चाहिए। और इस तरह के हमने 12 कैंप अलग अलग तालुकाज में लगाए। और हमने क्या करा उसमें कि जितने भी डिपार्टमेंट थे हम उसमें से सिलेक्टेड 48 डिपार्टमेंट्स को ले जाके एक तंबू के नीचे उनके ऑफिस खोल दिए, काउंटर खोल दिए और मोबिलाइज़ किया सारे विलेज पंचायत के सारे विलेज के लोगों को। किसी को राशन कार्ड चाहिए, किसी को लाइसेंस चाहिए, किसी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी को वाटर की कुछ प्रॉब्लम है, किसी को अपना कोई दयानंद सोशल सिक्योरिटी का कार्ड चाहिए, किसी सीनियर सिटीजन को कार्ड चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ पूरा के पूरे ऑफिस एक तालुका में जाके हम बैठ जाते थे और वहाँ पे लोगों की समस्याओं का वहीं निदान कर देते थे। ये जो हमने 12 सरकार तुमचे द्वारी मेला लगाए 12 जगह पे, इसमें हम 25,000 से ज़्यादा गोवा के लोगों की प्रॉब्लम वहीं वक्त पर उसी दिन सॉल्व कर पाए। और इसमें ब्यूटी ये थी कि सारे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट खुद सुपरवाइज करते थे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय तक रहते थे, पब्लिक से इंटरेक्ट करते थे। और हम उस समय हमारा सरकार तुमचे द्वारी का प्रोग्राम बंद करते थे जब वन एंड ऑल जितने आए सबकी समस्या उसी दिन ख़त्म हो जाना चाहिए। ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम में हमने किया। जैसा आप देख रहे हैं आजकल अब ये स्वयंपूर्ण गोवा का 2.0 फेज चल रहा है। अब वही सरकार तुमचे द्वारी वाले तर्ज पर अब मंत्री तुमचे द्वारी का प्रोग्राम चालू कर दिया है। अब स्वयंपूर्ण गोवा जो फेस 1.0 रहा उसके बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ कि मेन फोकस हमारा ये था कि हम 15 लाख से थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन है। गोवा सरकार के पास में इतनी ज़्यादा स्कीम्स हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल्स में उनको ले जाने के लिए प्रेग्नेंट मदर्स को सारी एम्बुलेंसेस वगैरह। फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा हिंदुस्तान में 1200 से ज़्यादा आंगनवाड़ी का नेटवर्क है। वहाँ पे उसको न्यूट्रिशनल फूड मिलना, उसको बेसिक तैयार करना। जब वो प्राइमरी स्कूल में जाता है तो हमारे यहाँ सब तरह का फ्री यूनिफॉर्म, फ्री शूज़, फ्री बैग, फ्री टेक्स्ट बुक, सब फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद में जब वो मिडिल से सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में आता है तो लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक सब कुछ फ्री है यहाँ पे। जब बच्चा एक MA, MCOM, MSc या MTech कुछ कर लेता है, उसको हिंदुस्तान में कहीं पढ़ना है या उसको विदेश में जाके पढ़ना है तो उसके लिए हमारे यहाँ लोन की स्कीम है, इंटरेस्ट फ्री लोन की स्कीम है। अगर वो बूढ़ा हो जाता है उसको सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है। अगर विडो कोई हो जाती है तो उसके लिए एक अलग स्कीम है असिस्ट करने के लिए। दिव्यांग कोई है उसके लिए अदर स्कीम है। तो सरकार का पूरा फोकस ये था कि हमारी जितनी स्कीम्स हैं कोई एक भी गोवन बचना नहीं चाहिए और इन सारी स्कीम्स का फ़ायदा हर एक तक मिलना चाहिए। एलिजिबल लोगों को हर स्कीम में रजिस्टर करो। यही काम बहुत सफलतापूर्वक हमारे 237 से ज़्यादा स्वयंपूर्ण मित्र ने किया और अभी भी वो ये काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी पर्सन गोवन किसी स्कीम का फ़ायदा ना ले पाया हो, ऐसा ना हो पाए। अब इसके बाद में बात आती है कि फिर एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं। एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लिया कि हमारे यहाँ एक गांव है सुरला विलेज, नॉर्थ गोवा में बिचोलिम तालुका में आता है। ये पूरा का पूरा विलेज इस तरह से था कि यहाँ करीब 20 साल पहले लोग माइनिंग में काम किया करते थे। तो धीरे धीरे माइनिंग में उनका कैश इनकम होने लगी, सैलरी आने लगी। तो जैसा जनरली एक परसेप्शन है, लोग जानते हैं कि जब किसान के पास में कुछ कैश आने लगता है तो ये माइनर सी बात है कि फिर उनका ध्यान जो है खेती से हट जाता है, तो उनका इंटरेस्ट खेती से दूर होने लगा। तो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड दैट 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड रिमेन्ड अनकल्टिवेटेड। और वहाँ पे जो बुशेस थे वो 6 फीट, 10 फीट, 12 फीट के हो गए, कुछ पेड़ के जैसे शेप ले लिए थे। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस प्रोजेक्ट को एक मिशन मोड में लिया और एक अटल ग्राम डेवलपमेंट एजेंसी है हमारे गोवा में, उस अटल ग्राम डेवलपमेंट एजेंसी को ये प्रोजेक्ट दिया। उसका मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी था। उसके हमारे ऑनरेबल चेयरमैन है सुभाष वेलिप और आज की तारीख में ऑनरेबल MLA सुभाष फलदेसाई भी उसके एक मेंबर हैं।
इस प्रोजेक्ट में हमको पूरी 100 हेक्टेयर लैंड को जो 20 साल से कल्टीवेट नहीं हुई थी उसको हमें कल्टीवेट बनाना था, और हमारे पास में टाइम बहुत शॉर्ट था। हर 5 महीने तो यहाँ पे बहुत बरसात होती है, तो हमें जो रेनी डेज को छोड़ के जितना समय मिलता है उसमें आज वो अटल ग्राम डेवलपमेंट एजेंसी ने स्वयं पूर्ण गोवा प्रोग्राम में 20 हेक्टेयर्स लैंड को इस तरह से कर दिया कि उसमें 2 बार क्रॉप हो चुकी है, तीसरी बार अब फिर क्रॉप हो रही है, उसको हमने कल्टीवेबल बना दिया। वहाँ पे ऐसा किया कि जितना वहाँ खर्चा हो रहा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, तो गांव के लोगों को ही वहाँ पे बोला कि आपको काम करना है लेबर के जैसा, अपनी अपनी ज़मीन है, सब मिलके करेंगे काम। तो जो डेली वेजेस की जो भी फिक्स इनकम होती है सरकार की वो उन्हीं लोगों को दी, मैनुअल काम उन्हीं से कराया, तो हमारा पैसा हमारे गाँव गोवा में रहा, और थोड़ी बहुत मशीनरी का इंतज़ाम करके जब बुशेस और मैंग्रोव्स वगैरह कटवा के ये बनाया। दूसरा, हमने यहाँ पे भी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन बहुतायत में थी, मोर देन 50%। एक विलेज था नेत्रावली साउथ गोवा में, वहाँ पे 65% से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब। तो ये गवर्नमेंट का एक फोकस था कि ये जो विलेजेस हैं जो कि रिमोटेस्ट एरिया में, जहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि कुछ डोंगर पे हैं, कुछ नीचे हैं, नीचे रहो तो आपको टेम्परेचर मिलेगा 20 डिग्री और ऊपर चले जाओगे तो 13 डिग्री। तो इनकी जो एग्रीकल्चर पैटर्न है, यहाँ की प्रैक्टिस है, क्रॉपिंग पैटर्न, वो स्टडी करो और किसी तरीके से इन शेड्यूल ट्राइब के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। यहाँ पे हमने बहुत मेहनत करी और हमने यहाँ पे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। अब यहाँ ज़मीन इस तरह की थी कि ये वो फार्मर्स हैं जो कि कल्टीवेशन तो कर रहे हैं बहुत सालों से, पर ये गवर्नमेंट की किसी स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे गोवा में फॉर्म 1 and 14 का ऑनरशिप का इशू ज़्यादा रहता है। तो हमने जब उन सब लोगों को इकट्ठा किया तो हमने उसको एक कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया। जब कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसको बहुत सारी सहायता गवर्नमेंट से मिलने लगती है। इसमें हमने यहाँ पर उनको स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन करने के लिए करीब 1 किलोमीटर की पाइपलाइन वो महिलाओं ने और अटल ग्राम डेवलपमेंट एजेंसी के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने बगैर किसी लेबर को एम्प्लॉय किए हुए हमने पाइपलाइन डाली, और जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होता है डोंगर पे से, वहाँ से हम पानी को लेकर आए वहाँ पे, और हमने उनको फाइनेंशियली असिस्ट किया सिर्फ ड्रिप इरिगेशन के लिए, ज़मीन को तैयार करने के लिए, और हम उनको प्लांट्स महाबलेश्वर से ला के देने लगे। आज ये 3रा साल है। आज वो स्ट्रॉबेरी इतनी फेमस हो गई है कि लोग मार्केट में जाके ये पूछते हैं कि नेत्रावली का स्ट्रॉबेरी है क्या आपके पास। तो हमारे यहाँ के जो वेंडर्स हैं वो कभी कभी महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी को नेत्रावली की स्ट्रॉबेरी कह के भी बेचते हैं, और इतना मौका भी नहीं आता है। नेत्रावली में क्या हुआ कि जब स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन होने लगा 4 महीने, तो वहाँ पे टूरिस्ट आना ज़्यादा बढ़ गए। फिर वहाँ पे फोकस दिया कि यहाँ पर हमको हिंटरलैंड टूरिज्म पे भी ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे निकले हेरिटेज के जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाना चालू कर दिए। कुछ वाटरफॉल्स भी हैं वहाँ पे। जितना स्ट्रॉबेरी गांव में पैदा होता है वो सब टूरिस्ट खरीद के ले जाते हैं वहाँ से। एवरेज इनकम वहाँ पे एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को करीब 14 से 16 लाख पर ईयर होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी गणेश चतुर्थी का सीजन था, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने डिसाइड किया कि यही सेल्फ हेल्प महिला ग्रुप को हम पूरे गोवा में मोबिलाइज करेंगे। ये वो लोग हैं जिनके यहाँ की एग्रीकल्चर होता है, पर एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस बच जाता है ये किसी वजह से मार्केट में नहीं ले जा पाते बेचने के लिए। फिर गोवा में ऐसा है कि गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा उत्सव से मनाया जाता है। हर घर में आपको स्वीट चाहिए, पकवान चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, शंकर पारे, ये वो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मातोली आइटम, जो कि जंगल में बहुत कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों के अपने कूड़ाघर वगैरह में भी मिल जाता है। तो इस आइडिया को उन्होंने हम लोगों के सामने रखा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, सब TNOs के सामने, और हमको बोला कि हम जैसे सरकार तुमचेदारी लेके जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म इन महिलाओं को मिलना चाहिए जो कि एंटरप्रेन्योर की हैबिट नहीं है, जो दुकानदार की जिनको आदत नहीं है। तो इन ऑर्डर टू कल्टिवेट दैट एंटरप्रेन्योरशिप हैबिट अमोंगस्ट दिस वुमेन फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब फ्रॉम विलेजेस, हमने उनको 22 प्लेटफॉर्म दिए पूरे गोवा में, जहाँ पे हमने चतुर्थी बाज़ार का नाम दिया स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाज़ार, और इसमें करीब 272 महिलाओं ने अपनी अपनी दुकानें लगाई, काउंटर्स लगाए, और इसका जो टर्नओवर है वो रिकॉर्ड टर्नओवर आया 20,37,000, और हर एक महिला को 5 से 10 हज़ार रुपये की इनकम वो 5 दिन में हुई, जिस 5 दिन का हमने वो चतुर्थी बाज़ार लगाया था। अब इसका फ़ायदा और क्या हुआ, जब महिलाओं को समझ में आया कि ये लोग भी कुछ कर सकती हैं, तो अभी हमें कानाकोना से डिमांड आ रही है एक सेल्फ हेल्प महिला ग्रुप की कि उन लोगों ने स्टिचिंग में गवर्नमेंट की किसी स्कीम में ट्रेनिंग ले रखी है और वो कपड़ा सिलना जानते हैं,
वो बोल रहे हैं हमारी एक स्कीम बनाई है कि सरकार फ्री यूनिफॉर्म देती है बच्चों को, तो हमारे काना कोना के सारे गवर्नमेंट स्कूल में हम ही लोग सिलाई करेंगे और हम ही लोग सप्लाई करेंगे। तो हमारे स्वयं पूर्ण मित्र और तालुका नोडल ऑफिसर, वहाँ के जो एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं और पेरेंट्स टीचर्स की एसोसिएशन कर रहे हैं, ताकि ये अपने लेवल पे ही सारे सेल्फ हेल्प महिला ग्रुप उन बच्चों की यूनिफॉर्म स्टिच कर सकें और बाज़ार से कम दाम पे बच्चों के पेरेंट्स को दे सकें, काना कोना के तालुका को। इससे क्या हो रहा है कि हर एक आदमी की इनकम बढ़ रही है, जो एक अल्टीमेट एम था स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम का, कि प्रोग्राम में लोगों को मदद करना है सोशल वेलफेयर स्कीम्स का, पर उनको भी एक आदत होना चाहिए कि खुद भी अपनी इनकम बढ़ा सकें, उनकी फाइनेंशियल पावर्स बढ़ना चाहिए। उससे विलेज की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उससे तालुका की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उससे डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उससे गोवा की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो उससे एक लार्जर ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल करने का हमको इसमें मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा ग्रुप था बच्चों का, जो कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कभी कभी पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं, आप इंजीनियरिंग में चले जाइए, आप चार्टर्ड अकाउंट बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए। तो फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि नहीं, हमको एक ऐसा प्रोग्राम चालू करना चाहिए कि हमें पेरेंट्स से डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, हमें इस बात को काउंसलिंग के थ्रू सबको बताना होगा। तो हमने उसमें कुछ काउंसलिंग के सेशन किए, फिर एक बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने खुद ने डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन किया पूरे गोवा के सारे पेरेंट्स से, बच्चों से, और एक मैसेज बहुत अच्छी तरह से गया कि टीचर्स का भी एक रोल है, पेरेंट्स का भी एक रोल है, काउंसलर का भी एक रोल है। पर आज मैं ये समझता हूँ कि ये जो बच्चे हैं जो 11th-12th में हैं, गोवा में ज़्यादातर पेरेंट्स ये अब समझ चुके हैं काउंसलिंग से कि उनको आगे कैसे सजेस्ट करना है, बच्चों को कैसे फ्रीली अपने चॉइस का एक स्ट्रीम चूज करना है। ये एक बात हो गई। अब इसके साथ में ये बात है कि जब लोग 9वीं पास कर रहे हैं, 10वीं पास कर रहे हैं, किसी को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, कोई आगे पढ़ना नहीं चाहता है, तो हमने ITI के सारे वोकेशनल कोर्सेज, स्किल कोर्सेज जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा में, उनको प्रमोट करने के लिए भी अपने प्रोग्राम किए। पूरा पर्पज़ ये था कि जो बच्चा जो करना चाहता है, किस तरह से वो स्किल होके खुद कमाई करना चालू कर दे, या वो अगर पढ़ लिख रहा है तो काउंसलिंग में उसको किस किस तरह की नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, गोवा में कैसे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम GPSC कंडक्ट करती है, ताकि वो अपना एक पाथ चूज कर सके और खुद सेटल हो सके, खुद इनकम बढ़ा सकें। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि वो खुद सेल्फ सस्टेंड बन सकें, सेल्फ रिलायंट बन सकें और स्वयंपूर्ण बन सकें, इससे कि स्वयंपूर्ण गोवा का प्रोग्राम पूरा हो सके। इसमें जो हमने बताया कि 237 हमारे स्वयंपूर्ण मित्र सरकार की सारी स्कीम्स को गांव तक ले जा रहे हैं, लोगों के घर तक, दरवाजे तक लेके जा रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है अर्बन, जितने हमारे 14-15 टाउन्स हैं, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, तो इन लोगों के यहाँ भी इतना जाना मुश्किल है घर घर। तो फिर सरकार ने एक नो योर स्कीम करके एक पोर्टल को लॉन्च किया, जहाँ पर कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ गोवा की वो सब स्कीम जिसमें कि लोगों को मालूम होना चाहिए, पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स को मालूम होना चाहिए, जिला पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स को मालूम होना चाहिए और पब्लिक को खुद को मालूम होना चाहिए। उस स्कीम में हमने बहुत अच्छी तरह से एक साधारण भाषा में स्कीम का नाम क्या है, इसको किसको बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसको हम बेनिफिट मिलना चाहिए उसके क्राइटेरिया क्या है, उनको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए, फिर उनको कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए, ताकि उनको बगैर किसी परेशानी के उसका फ़ायदा मिल सके। इसके बाद में अब युवा लोग हैं, युवा भी बहुत सारे हैं। एक स्वयंपूर्ण युवा है जो बेरोजगार है, उसके लिए तो मैंने आपको बताया काउंसलिंग वगैरह ये सब करना है, तो एक स्वयंपूर्ण युवा के प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किए। फिर हमने ये देखा कि वीमेन को एक अलग तरह से गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है, वो उनकी पढ़ाई का मामला लेने दो, उनको सेल्फ रिलायंट होने का लेने दो, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड होने का रहने दो और अपने पैरों पे खड़ा होने दो, खुद अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने दो। तो हमने एक वीमेन पार्लियामेंट नाम का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया। उसमें सारी सिर्फ वुमेन्स को बुला बुला के और उनसे लाइव इंटरेक्शन करके खूब अच्छी तरह से आपस में समझ से कि हमको आगे कैसे बढ़ना चाहिए उसकी बात करी। अब वुमेन्स की बात हो गई, बच्चों की बात हो गई, पढ़े लिखों की हो गई, तो फिर एक मामला सामने आया कि अब एक यूथ को बुलाना चाहिए। यूथ शुड नॉट गेट मिसलेड इन गोवा। तो यूथ से जितने रिलेटेड कंसर्न्स थे उसको करने के लिए हमने एक प्रोग्राम का नाम दिया यूथ पार्लियामेंट। उसमें हम सब यूथ को बुला के और लाइव इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद इन पार्लियामेंट में सब लोगों से किए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो इतना पॉपुलर हुआ, ये कम से कम 5 ऐसे ऑकेशंस आए जबकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान में, अपने भारत में कहीं कहीं कुछ प्रोग्राम एड्रेस कर रहे थे, जहाँ पर कि उन्होंने हमारे गोवा के इस स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ करी।
उसका रिजल्ट ये हुआ कि सारी स्टेट्स में ये बात गई कि यहाँ पे कोई स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम हो रहा है। हमारे यहाँ गुजरात के सारे ऑफिसर्स आके एडिशनल कमिश्नर लेवल के आके हमसे स्वयंपूर्ण गोवा की ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड के ऑफिसर्स आके यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं। और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर फ्रॉम महाराष्ट्र और उनकी पूरी टीम 21 नवंबर को गोवा में स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम की स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, जहाँ पर कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि ये प्रोग्राम कैसे आपको कंसीव करना है, कैसे आपको आगे बढ़ाना है और कैसे आपको इसको रेप्लिकेट करना है अपनी स्टेट में। ये स्वयंपूर्ण प्रोग्राम चलते चलते जब इसका एक फोकस पॉइंट था कि हर घर पानी मिलना चाहिए और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, हर घर नल होना चाहिए, उसी समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आ गया हर घर नल। तो मुझे आपको बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारी दोनों डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरा गोवा, ये पहली 2 डिस्ट्रिक्ट हुई पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर कि सर्टिफाई हुआ विलेज पंचायत से कि हर घर जल अवेलेबल हो गया। ये पहला गोवा स्टेट हुआ जहाँ पर कि हर एक घर में 100% इलेक्ट्रिसिटी सब जगह हो गई। हम पहली स्टेट हुए जिसने कि ODF आउटडोर डेफिकेशन फ्री हो गया और सबके घर में सैनिटेशन की फैसिलिटी हो गई। पूरा फोकस स्वयंपूर्ण प्रोग्राम में आज भी गोवा गवर्नमेंट का ये है, जो कि हम ऑफिसर सब इम्प्लीमेंट करते हैं कि चाहे वो कोई आसरा योजना गवर्नमेंट की रहने दो जिसमें किसी शेल्टर देना है, चाहे हमारे गोवा गवर्नमेंट की कोई योजना रहने दो जिसमें हाउस रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ देना होता है, ताकि ये गरीब से गरीब लोग अपने मकान को अच्छा रिपेयर करके अच्छा जीवन यापन कर सकें। राशन कार्ड की बात रहने दो, ये पूरा का पूरा हमारा मिशन है कि हर एक स्वयंपूर्ण मित्र ये कोशिश करे कि किसी का भी ऐसा फैमिली न रह जाए जिसका राशन कार्ड ना हो। पूरा मिशन ये है कि सब घर में आयुष्मान भारत या हमारी दीनदयाल स्वास्थ्य योजना पहुंच जाए, सबके पास में एक हेल्थ इंश्योरेंस हो। बाकी तो सब हेल्थ की जितनी स्कीम्स हैं सब कुछ फ्री है। अगर आपके पास में इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है तो आपको जितने गवर्नमेंट के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे सब हेल्थ फ्री है। ये जितने भी कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स हैं जहाँ पर कि आपको कहीं न किसी तरह से जो एलिजिबल लोग हैं उनको मदद मिल रही है, उस सबका आज नतीजा जो हम आंकलन कर रहे हैं और जो हमको समझ में आ रहा है वो ये है कि ऑन एन एवरेज हर एक मीडियम क्लास और गरीब गोवन का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ है, लोगों की आमदनियाँ बढ़ी हैं, रोज़गार बढ़े हैं। ये ज़रूर सी बात है कि जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कल एक एड्रेस में बताया कि हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में शायद फिगर बहुत ज़्यादा है, पर हमारे जितने प्रोग्राम्स हुए हैं, जितनी स्कीम्स हुई हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट गोवा में घटा है। और आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो डेटा है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद पिछले 6 महीने में रिक्रूट हो गए पर उन्होंने अपना नाम कैंसिल नहीं कराया। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से सेटल हैं 4-4, 5-5, 6-6 साल से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, पर वो उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ये सिर्फ एक एटीट्यूड है, एक काइंड ऑफ उनका विचार है। लोग ये चाहते हैं हमको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डेटा से शायद अपना नाम नहीं हटाते हैं। मैं इसका मेंशन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट का कि स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम ने लोगों को स्किल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है। उसमें हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर, हेल्थ, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जिससे कि गोवा के लोगों की सोशियो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत इम्प्रूव हुई है। हमारी स्कीम्स उनके घर तक पहुंची है, लोगों की परेशानियां कम हुई हैं और स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम हम इसी तरह से हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत के गाइडेंस में और अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे।